जामवंत जी के बारे में आप लोगों ने सुना और देखा होगा। ये रामायण के एक बहुत ही रहस्यमयी पात्र थे। आपको ये जान के हैरानी होगी कि भारत में एक ऐसी गुफा मिली है जहां आज भी जामवंत जी रहते हैं। ये खबर जब मीडिया के पास पहुंची तो उन्हें यकीन नहीं हुआ और इस गुफा में जाने का प्लान बनाया। मीडिया की टीम ने अपने साथ कुछ वैज्ञानिकों को लिया और पहुंच गए जामवंत की गुफा में। इस गुफा के पास पैर जैसे ही उन्होंने इस गुफा के अंदर प्रवेश किया और कुछ दूर अंदर गए तब उन्हें कुछ ऐसा दिखा जिसे देखते ही अपने कैमरे के साथ इस गुफा से तुरंत भाग निकले। आखिर कहाँ है ये गुफा? गुफा के अंदर ऐसा क्या दिखा वहाँ से तुरंत भाग निकले वे सब? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदू इनसाइट। मैं हूं मनीष और एक बार सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव। पुराणों के अध्ययन में पता चलता है कि जामवंत और आदि कई ऋषि मुनि और देवता आज भी जीवित हैं। कहते हैं कि जामवंत जी बहुत ही विद्वान थे। जामवंत ही परशुराम और हनुमान जी के बाद एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको तीनों युगों में होने का वर्णन मिलता है और कहा जाता है कि आज भी वे जिंदा है। दोस्तों, भारत के मध्य प्रदेश में रामगढ़ में एक ऐसी गुफा है जहां पर आज भी महाबली जामवंत रामायण काल में भी और द्वापर युग के महाभारत काल में भी, रामायण काल में विष्णु के अवतार श्री राम के प्रमुख में से एक थे, तो वहीं महाभारत काल में विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा। यहाँ के लोगों के अनुसार शिव प्रतिमा और तपस्वी तपस्या करते देखे जा रहे हैं। गुफा की पत्थरों में शिवलिंग, त्रिशूल समेत भगवान की कई प्रतिमा अलग अलग एंगल से देखने पर नजर आती है। वहीं गुफा से कुछ दूर पर एक मंदिर है जिसके बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर खुद अपने हाथों से जामवंत ने बनाया था। यहाँ मौजूद गुफाओं के बाहर आपको पत्थरों पर जामवंत जी के पैर के निशान देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इस गुफा में लाखों टन सोना छुपा हुआ है और उसके पीछे का कारण है सर्वनतक मणि। जी हाँ, वही मणि जो हर रोज 10 किलो सोना बोलती थी और वह जामवंत के पास इस गुफा में मौजूद थी। इस मणि के लिए भगवान श्री कृष्ण को जामवंत से युद्ध करना पड़ा था क्योंकि उन पर मणि चोरी करने का आरोप था और जिसे वे सिद्ध करना चाहते थे, जिसे हासिल करने के लिए युद्ध करना पड़ा। और उसके प्रकार जामवंत जी ने जब युद्ध में हारता देखा तो उन्होंने प्रभु श्री राम को पुकारा और उनकी पुकार सुनकर श्री कृष्ण को अपनी राम स्वरूप में आना पड़ा। दोस्तों, ये गुफा कई वर्षों तक लोगों की नज़रों से ओझल थी, लेकिन इस जगह की मान्यता को हमारे भारत के कुछ ऋषि मुनि जानते थे और इसलिए वे यहाँ पर आकर तपस्या भी करते थे। धीरे धीरे लोगों को इस जगह के बारे में पता चला, लेकिन सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि आज भी लोग इस गुफा के अंदर जाने से बहुत डरते हैं। इस गुफा को देखकर आपको लगेगा कि इतनी प्राचीन और रामायण कालीन इस गुफा तक पहुंचना आज भी लोगों के लिए इतना मुश्किल क्यों है? इसका सीधा सा कारण है इस गुफा का रहस्य और खतरनाक होना। कुछ वैज्ञानिक और मीडिया की टीम ने यह सोचा कि इस गुफा के अंदर जाकर इसके पीछे के रहस्य का पता लगाएंगे। जैसे तैसे तंग रास्ते और खतरनाक रास्ते से होकर इस गुफा के सामने पहुंचे। उन्होंने बहुत अच्छे से इस गुफा का मुआयना किया, लेकिन जैसे ही इस गुफा के अंदर कैमरे को लेकर गए तो उनका सामना भयानक अंधेरों से हुआ। उन्होंने देखा कि ये रहस्य तो और भी गहरा है। उनको ऐसा लग रहा था मानो कोई ऐसा हो जो एहसास करवा रहा हो कि यहाँ से तुरंत लौट जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। उनके मन में इस गुफा को लेकर एक अनजान सा डर सताने लगा। यहाँ से अपने सामान को लेकर भागने लगे। ऐसा भी माना जाता है कि गुफा के अंदर उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या भी की थी और उस जगह के नाम से जाना जाता है। जामवंत की ये प्रसिद्ध गुफा नेशनल हाईवे 12 और खरगोन से 6 किलोमीटर दूर स्थित गांव जामगढ़ के पास 1500 फीट ऊपर पहाड़ी पर स्थित है। दंत कथाओं के मुताबिक महाबली जामवंत त्रेता युग के रामायण काल से भी थे और द्वापर युग के महाभारत काल में भी। रामायण काल में विष्णु अवतार श्री राम के प्रमुख सहायकों में से एक थे, तो वहीं महाभारत काल में उन्होंने विष्णु अवतार श्री कृष्ण से युद्ध लड़ा। गुफा से कुछ दूर एक मंदिर है जिसको ऋषराज जामवंत ने केवल एक ही रात की अवधि में बना दिया था। मंदिर का निर्माण जामवंत नग्न होकर कर रहे थे। मंदिर का कलश बनाना बाकी था।
तभी जामवंत की बहन ने बेवजह रात में आटा पीसने की चक्की चला दी। जामवंत चूंकि नग्न थे अतः वो चक्की की आवाज को किसी के आने की आहट समझ बैठे और खुद को छिपाने की गरज से वो अपनी गुफा की ओर दौड़ पड़े। आज भी इस दौड़ की निशानी के रूप में जामवंत के पदचिन्ह पत्थरों पर अंकित है। पुरातात्विदों ने यहाँ खोज गुफा के इतिहास को कुरेदने और किंवदंतियों की सच्चाई को जानने कई पुरातात्विदों ने यहाँ और अध्ययन किया था। फिलहाल देखरेख के अभाव में जामवंत की गुफा सक्रिय हो चुकी है। इस गुफा के आगे कई और छोटी गुफाएं हैं। इन गुफाओं की श्रृंखला प्रकृति शिव गुफा पर समाप्त होती है। यहाँ के स्थानीय दावा करते हैं कि ये जामवंत की ही गुफा है। स्थानीय मान्यताओं और यहाँ आने वाले पर्यटकों के मुताबिक ये गुफा सिद्ध मानी जाती है। कई साधु महात्मा यहाँ तपस्या करते देखे जा चुके हैं। गुफा के पत्थरों में शिवलिंग, त्रिशूल समेत भगवान की कई प्रतिमा अलग अलग एंगल से देखने को नजर आती है। यहाँ पहुँचने के लिए कटीले पेड़, पत्थर और चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। दावा किया जाता है कि ये गुफा 50 किलोमीटर दूर जाकर निकलती है। सरकार के ध्यान नहीं देने के कारण ये प्राचीन गुफा गुमनाम है। स्थानीय निवासी बताते हैं कि यहाँ पहुँचने का मार्ग जोखिम भरा है, पर भगवान की कृपा से लोग पहुँच ही जाते हैं। बहुत लोग आते हैं आसपास से, जो आता है निराश होकर नहीं जाता। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस गुफा के बारे में? हमें कमेंट बॉक्स के जरिए ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।